हेलो साथियों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और आज करीब 25 दिन के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ अपने केस के संबंध में। अब तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि वीडियो बनाया जाए, है ना। लास्ट में जो जो केस कोर्ट में सुनवाई हुई है, और उसके बाद से अब तक कुछ भी अपडेट कोर्ट की साइट पे हुआ नहीं। अभी 2-3 दिनों में 4 दिनों में मेरे द्वारा जो देखे जाने पे घटनाक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, और उससे एक उम्मीद जग रही है। तो आज का विषय वही है कि हमारा जो कोर्ट का केस है उस पर अभी आगे क्या होने की संभावना है, और जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो अभी क्या कहता है, उसका जो कोर्ट का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हमारी क्या पोजीशन है अभी, है ना। तो आज उसी के विषय में बात करेंगे। और देखते हैं चल के स्क्रीन पे पहले कि अच्छी चीज़ क्या हो रही है और कठिन चीज़ मतलब गलत हमारे साथ अभी फ़िलहाल होने की क्या संभावना है ना। गलत तो सारा कुछ हो चुका है। तो बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो आज मैं अपना वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि केस के आगे घटनाक्रम क्या है ना। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे साथियों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं एमपी हाई कोर्ट की साइट पे हूँ अभी फ़िलहाल, और इसको हम आगे डिटेल्स डालने के बाद अंदर जाते हैं। तो ये हमारा जो सबसे पहले ही होम पेज खुल रहा है, उसमें ही आप देखेंगे कि केस नंबर 20-332 एज इट इज़ जो आपको दिख रहा है ना। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हमारे लिए है, पहली चीज़ तो ये है, ये पहली चीज़ है अपनी किया है अप्रोप्रिएट बेंच सेम बेंच लिस्ट ऑन 16/12/2025, है ना। लिस्ट आफ्टर दिवाली वेकेशन ऑर्डर 14/10/25। फिर उसके बाद हम और नीचे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्टेटस स्टेटस देखिए, पेंडिंग लिस्ट ऑन 16/12/25, है ना, अप्रोप्रिएट बेंच। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है, ये स्टेज में लिखा हुआ है मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे अभी चर्चा होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि 16/12/2025 को अपना केस की एक सुनवाई होनी है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये अचानक से आया कैसे, और तो इसमें आप ये देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ मोशन हियरिंग, है ना। तो मोशन हियरिंग एक तरीके का क्या होता है और कैसे इसको कोर्ट में मतलब इस पर रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल एक चीज़ और देखते हैं हम, आगे ऊपर जाते हैं सबसे पहले। तो ये मोशन मेमो है ना, इस पर टच करके देखते हैं। देखिए ये मोशन मेमो आ गया। मोशन मेमो में आप देखेंगे कि ये रिट पिटीशन यहाँ पे सेकेंड वाले में, यहाँ पे यहाँ इसमें देखेंगे आप, ये वाले में 20-300, है ना, रिट पिटीशन 20-332/2025 11/11/25, मतलब 11/11 को किसी ने मोशन हियरिंग का रिक्वेस्ट किया था कोर्ट में, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको 11/11/25 को, और इसी को जो डिसाइड किया गया है वो 16/12/25 को सुनवाई होनी है। इसके अलावा एक और रिट पिटीशन लगा हुआ था, सॉरी मोशन हियरिंग के लिए लगा है रिट पिटीशन, है ना। वो भी लगा है 25/11/2025 को, और इसकी भी सुनवाई 2/12/25 को होनी है, ठीक है ना। तो अभी अलाउड है एज पर शेड्यूल। तो मेरे को लगता है कि ये भी 2/12/25 की जो सुनवाई, ये भी 16/12 में ही एडजस्ट कर दी जाएगी। तो फिलहाल ये समझिए कि कोई ना कोई अपने केस में पार्टी है जो कि एग्रेसिवली अभी रिएक्ट कर रहा है और जल्दी सुनवाई के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी इम्पोर्टेंट ये घटनाक्रम यही है कि अपने केस की सुनवाई एक 16/12 को होनी है ना। और 2/12/25 को सुनवाई होनी है कि नहीं होनी है अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से डिसाइड नहीं है। डेट एक 2/12/2025 को भी दिख रही है कोर्ट के साइट पे, लेकिन तो 16/12/2025 को सुनवाई होनी तय है, एक सुनवाई, ठीक है। अब हमारे लिए साथियों ये तो एक अच्छी खबर है कि
चलिए अभी चलते हैं स्क्रीन पे। और एक इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होने की संभावना है ना। तो दोस्तों एक हाई कोर्ट का कैलेंडर भी है, आप 2025 का देख सकते हैं। अगर हम इसको जूम करें और दिसंबर के महीने में आए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखेगी। ये देखिए, ये 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये है कोर्ट की जो विंटर रिलीव होती है वो, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो 16 तारीख की जो सुनवाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 तारीख से कोर्ट की लग रही है छुट्टियां, और वो पूरे 15 दिन चलेंगी। फिर 15 दिन के बाद रिज्यूम होंगी चीज़ें। तो अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों हैं फ़िलहाल तो, है ना। तो आइए चलते हैं वीडियो पे और आगे डिस्कस करते हैं कि और आगे होने की क्या संभावना है इसमें, है ना। हाँ तो दोस्तों अपन हमने तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कोर्ट की साइट पे है देख लिया है कि मोशन हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट लगी हुई है और उसके रिएक्ट भी कोर्ट का हो गया है और 16/12 को सुनवाई होनी है। अब अगर मोशन हियरिंग देखा जाए तो होता क्या है ना। तो मोशन हियरिंग का मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो क्या निकल के आता है कि इट इज़ अ लीगल प्रोसेस टू एड्रेस ए स्पेसिफिक लीगल रिक्वेस्ट, है ना। मतलब एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें स्पेशल लीगल रिक्वेस्ट की गई है, की जाती है टू हेयरिंग allowed to ask to court to a specific action like a procedural change like the dismissal of case or the exclusion of evidence। मतलब कि कोर्ट में अगर कोई सुनवाई चल रही है, अगर केस चल रहा है और उस पर अगर मतलब उसकी जो स्पीड है या फिर उसमें जो एविडेंस प्रॉपर निगलेक्ट हो पा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि कोई पार्टी को कोर्ट को मतलब केस ही रिजेक्ट करवाना चाहती है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट कोर्ट पे दायर की जाती है। इसको अपन मोशन हियरिंग कहते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा आगे और देखा जाए तो ए गिव ए चांस टू अपोजिट पार्टी ए चांस टू रिस्पॉन्ड रिफ्यूज़ द जज बिफोर मेक अ डिसीजन। मतलब जज के सामने एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अपोजिट पार्टी की तरफ से कि एक बार और मेरी सुनवाई की जाए, मतलब कि क्या बोलते हैं, डिसीजन होने से पहले, है ना। तो इसमें यही मोशन हियरिंग मतलब एक स्पेशल रिक्वेस्ट ही होती है। एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो कि इसलिए लगाई जाती है कि एक पार्टी के द्वारा कि चाहे तो कोई प्रोसीजरल चेंज किया जाए या फिर क्या बोलते हैं डिसमिसल ऑफ केस किया जाए या एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस किया जाए, है ना। और इसके अलावा इट इज़ ए प्रोसेस टू एड्रेस स्पेसिफिक लीगल रिक्वेस्ट टू हियरिंग अलाउड टू आस्क द कोर्ट स्पेसिफिक एक्शन, है ना। तो स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए भी किया जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो अपने मतलब मोशन हियरिंग होता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यक्ति इसमें मोशन हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट किया है वो थोड़ा सा इसको जो डिटेल है मतलब केस की जो डिबेट होनी है, डिस्कशन होना है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता है, और या फिर ऐसा व्यक्ति है जो कि जल्दी डिसीजन कराना चाहता है। तो साथियों ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अपने केस के पड़ाव के लिए कि अभी डिसीजन मतलब डिसीजन तो नहीं होने की संभावना है, लेकिन ये है कि हेल्दी डिस्कशन तो हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद ऐसी लग रही है 16 तारीख को। और अगर हेल्दी डिस्कशन हो जाता है उसके बाद तो 20 तारीख से छुट्टियां लग रही हैं, सॉरी जो भी डेट अपने अभी देखी उसमें डेट भी ध्यान नहीं है, 15 दिन की छुट्टी लगनी है 31 दिसंबर तक। उसके बाद कोर्ट खुलेंगी जनवरी फरवरी में। तो जनवरी में संभावना बन रही है कि कुछ ना कुछ एक डिसीजन आ जाएगा अपने केस में। और अगर जनवरी में डिसीजन आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि फरवरी तक या मार्च के अंदर हम लोग की ज्वाइनिंग आने की संभावना है ना। फिलहाल दिसंबर में मुश्किल है, ठीक है। जनवरी अपने लिए अच्छा हो सकता है। न्यू ईयर 2027 जो है जनवरी का वो 2026 सॉरी, वो हम लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। तो आज के वीडियो में दो ही चीज़ें मुझे डिस्कशन करनी थी कि पहली ये कि अपने केस में एक मोशन हियरिंग लगी है और मोशन हियरिंग की वजह से हमको डेट जो है वो 16/12/2025 की मिली है हियरिंग की, डिस्कशन की। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि फिर 15 दिन के बाद कोर्ट की छुट्टी लगने वाली है। तो आज का वीडियो के इन्फॉर्मेशन जो था वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और अच्छी चीज़ है कि आपको एक डिसीजन के पहले मतलब एक हेल्दी डिबेट या फिर हेल्दी डिस्कशन होने की संभावना 16 तारीख को बन रही है। तो अभी आगे के घटनाक्रम जो भी रहेगा मैं प्रयास करूंगा आपको अपडेट करने का।
फिलहाल आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद।